हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक तुमने लाइन सुनी होगी कि भाई पैसा कमाया किस लिए जाता है। पैसा तो यार इसलिए कमाया जाता है कि शादी करो, बच्चे करो, ठीक है। और और क्या कहते हैं, ये तुम्हारे अगर दहेज देना पड़ा तो दहेज पैसा दो। लड़की की शादी कर रहे हो तो पैसा कमाया किस लिए जाता है? दहेज के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है। ये गहना है ना, दुनिया भर के ड्रामे, ठीक है। फिर लफड़ा हो जाए तो कोर्ट केस करो, ठीक है। दहेज लो, ये सब ड्रामे जो चल रहे हैं, ठीक है। तो आज इसी पे बात करने वाला हूँ कि पैसा कमाया किस लिए जाता है यार। पैसा का होगा क्या, अचार डाला जाएगा, ठीक है। तो भाई कहानी सुनी होगी, ठीक है, कि पैसे का क्या करेंगे, इतना पैसा कमा के करेंगे क्या, यहाँ यहाँ फूकना है बच्चों में, इधर उधर, ठीक है। तो आज इसी पे बात करने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है। तो देखो यार, पैसा अगर आ रहा है लाइफ में और उस पैसे को कहीं भी खर्च कर रहे हो, पहली चीज़ तो समझ लो कि शादी में पैसा ज़्यादा नहीं खर्च करना है। जो खर्च कर रहा है, जिन पे ज़्यादा है, ठीक है, उनकी बात अलग है। तुम मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, या लोअर क्लास हो, जो भी हो, ठीक है, मिडिल क्लास से नीचे जो भी हो, उनके देख रहे हो, तो तुम्हें पैसे की वैल्यू समझनी पड़ेगी। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सोच समझ कर कैलकुलेट करके खर्च करो। इससे हम लोग इंडियंस क्या करते हैं, इमोशनल ज़्यादा हैं, रीति रिवाज में ज़्यादा हैं, धर्म पे ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। लॉजिक हमारा दिमाग में घंटा नहीं है। हम इमोशनली ज़्यादा सोचते हैं, डिसीजन हमारे ज़्यादातर इमोशनली होते हैं, ठीक है। कि बहन की शादी करानी है तो पैसा कमा रहे हैं, उनकी शादी में पैसा लगाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं कमाओ, करो, लेकिन कितना भैंस की यहाँ कितना कमाओगे, उसमें कितना लगा रहे हो शादी में तुम जितना। देखो, शादी एक ऐसा कुआ है, जितना मर्जी पैसा डाल देना वो कम ही लगेगा, ठीक है। कि यार ऐसी बैंगल्स होनी चाहिए, ऐसी ज्वेलरी होनी चाहिए, दीपिका पादुकोण ऐसा वाला लहंगा पहनती है, ये प्रियंका चोपड़ा के ऐसे लहंगे, शादी उसने वेडिंग ऐसे करी थी, वैसे करती। देखा देखी में तो भैया सही बता रहा हूँ, लोग ना फकीर हो गए, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो पैसा का अचार क्या डाला जाए, लोग कहते हैं पैसे का होगा क्या। देखो, हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स और हमारे इंडियन सोसाइटी में सीन क्या है कि हम है ना, लड़की की एजुकेशन में पैसा खर्च नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लेके चलो, समझ के चलो, लड़के की एजुकेशन में पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लड़की का दहेज के लिए पैसा जोड़ेंगे कि भाई दहेज देना है हमें, ठीक है। एजुकेशन में खर्च नहीं करेंगे, नई स्किल कुछ नहीं सिखाना उसे, ना स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज, ना उसे दुनियादारी का पता, कुछ नहीं। बस तुझे तैयार होना है शादी के लिए, और दहेज दहेज जोड़ना स्टार्ट कर दो इसलिए, ठीक है। तो यार तुम ये देखो जरा, अब ये जो पेरेंट्स होते हैं लाखों रुपए शादी कर रहे हैं, ठीक है, लाखों रुपए शादी लगाते हैं, लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, शादी कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी हेल्थ पे देखना कितना लगा रहे हो पैसा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 10% भी, 5% भी अपने हेल्थ पे पैसा नहीं लगा रहा हूँ, 5-2% भी पैसा हेल्थ पे नहीं लगा रहा हूँ। ये न्यूट्रिशन तो समझते ही नहीं होंगे, इन्हें न्यूट्रिशन तो घंटा नहीं समझा रहा होगा कि डाइट नाम की कोई चीज़ होती है, इन्हें घंटा नहीं पता होगा। इन्हें क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी, बस इनके लिए ये ताकत है। इनको ये नहीं पता इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो खाने चाहिए हेल्थ के लिए। लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है सारा, ये आदमी सूख के हड्डी हुआ जा रहा है, कमा खूब रहा है, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है, पैसा जा रहा है शादी में, ये घर के जो खर्चों में, जो फालतू खर्चे बढ़ा रखे ना, इसमें जा रहा है पैसा, ठीक है। दुनिया भर के शौक पाल रखे हैं, इसमें जा रहा है। हेल्थ पे ध्यान नहीं है। कई लोग मैंने देखे हैं भाई, गाड़ी ले लेंगे वह जो 2.5 लाख की, और शरीर छू के छुआरा, समझ रहे ना, शकल वह जो 12 बजे हुए। तो मतलब क्या हो रहा है, शकल 12 बजे हुए, गाड़ी ली तुमने कौन सी, 2.5 लाख की, दिखाने के लिए। उन्हें यही नहीं पता, उन्हें यही नहीं पता बहन जो पैसा लगाना कहाँ पे है, खर्च कहाँ पे करना है, उन्हें यही नहीं पता। और उन्होंने एक मटेरियलिस्टिक चीज़ ले ली, पकड़ ली, गाड़ी पकड़ ली, उसको चमकाने में लगे हुए, घिसने में लगे हुए। कई सारे बंदे देखे मैंने कि बाइक को जीभ से चाटेंगे डेली सुबह उठ के, उसकी पूरी पहिया एकदम एक एक पहिया उसकी मट्टी चाट चाट के साफ करेंगे उसकी, ठीक है। अपना शरीर का पता नहीं है, अपनी एजुकेशन का पता नहीं है, अपनी स्किल का पता नहीं है, अपनी बहन जो हमें क्या सीखना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए लाइफ में, ठीक है, नई नई चीज़ सीखनी चाहिए, कुछ नहीं पता। म्यूजिक सीखो, डांस सीखो, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो, लाइफ का रियल मीनिंग है उसको फाइंड आउट करो, पर्पस को फाइंड आउट करो। इस पर तो घंटा कोई बात ही नहीं कर रहा, इस पर कौन बात करेगा। बस क्या है, गाड़ी ले लो, चमकाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, दुनिया को दिखाओ कि हम सक्सेसफुल हैं। तुम सक्सेसफुल घंटा नहीं है, ठीक है। अब गाड़ी खरीद के तुम सोच रहे हो कि सक्सेसफुल बन गए हो, इस बार चूती आओ। अब लोग अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है, हेल्थ पे पैसा नहीं खर्च करेंगे। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हेल्थ पे पैसा कभी खर्च नहीं करेंगे। जब हेल्थ पे पैसा खर्च नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास इम्यूनिटी सिस्टम तुम्हारा वीक होगा, विटामिन प्रोटीन्स कम होंगे, तो क्या होगा, बीमारी लगेंगी, ठीक है। और वैसे भी इन्वायरमेंट तुम देख ही रहे हो किस तरह का है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, हर जगह का पॉल्यूशन, ठीक है, खाने में मिलावट, पीने में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट, ठीक है। इसके अलावा फिर तुम विटामिन और प्रोटीन नहीं खा रहे हो,
न पीतली रोटी खा रहे हो। जो पहले के लोग थे इतने लंबे जीते तो जीते क्यों थे? उनका खान पान शुद्ध था। आज का खान पान कैसा है? बेकार, मिलावट। पहले के खान पान, पहले के लोग इतना लंबा क्यों चलते थे? काम काज करते थे, खेती करते थे, खाना पीना घी दूध वगैरह सब पीते थे। अब क्या है? अब कोई पी रहा है? ठीक, अब तो सब मोमोज खा रहे हैं, ठीक है, चिली पटेटो खा रहे हैं, ठीक है, फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं। तो भाई घंटा शरीर बनेगा, तुमने खान पान पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, फिर तुम बीमार होते हो, फिर तुम हॉस्पिटल में जाते हो, फिर तुम्हें बीमारी लगती है, फिर तुम्हारी दवा चलती है, फिर तुम्हें बोलता है कि डॉक्टर ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ठीक है। तुम्हारे पेट में पथरी हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, गैस बन रही है, शरीर तुम्हारा सूख रहा है, खून की कमी है, बीमारियां तुम्हें पकड़ रही हैं। और आदमी, मैंने कई सारे आदमी देखे हैं भाई बीमार हुए पड़े हैं, लेकिन भाई साहब उन्हें लड़कियों की शादी की चिंता है। हमारे इंडिया में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। अगर लड़की, भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा शादी नहीं करो, कराओ, लेकिन अच्छा जिस लड़की की शादी करा रहे हो उसको भी शादी का ऐसे नहीं पता, बहन उसे ये नहीं पता शादी के बाद होता कैसे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो सोचती शादी का मतलब होता है भाई, क्या होता है, जैसे फिल्मों में शादी होती है, ठीक है, जैसे वो लहंगा पहन के आती है, राजकुमार आता है, थोड़ा सा करके खुश होती है, शादी होने का तो राजकुमारी बन जाऊंगी, ठीक है। लोगों की ये भ्रम, लोगों का तो 90% लोगों का भ्रम तो ये है कि शादी के बाद वो राजकुमारी बन जाऊंगी, ठीक है। लड़के सोचते हैं, उन्हें ये नहीं पता शादी के बाद तो नौकरानी बनेगी, राजकुमारी नहीं बनेगी। तुझे घर के काम करने पड़ेंगे, सास के ताम सुनने पड़ेंगे, ठीक है, ससुर के लिए चाय बनानी पड़ेगी। तुझे फुल टाइम मेड हायर कर लिया है उन्होंने लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, तेरी खरीद लिया तुझे, वहाँ पे नौकरानी बना लिया तुझे, ठीक है। जो तू भ्रम में रह रही है कि राजकुमारी बनूंगी, ये बनूंगी। और फिर लड़कियां कहती हैं फ़ोन पे, मम्मी मैं तो यहाँ पे फंस गई हूँ, यहाँ पे तो ऐसे, ये लोग कहते हैं ये चाहिए, 5 लोगों के 5 तरह के खाने होते हैं, मैं कैसे करूँगी? कोई कह रहा है मुझे ये चाहिए, कोई कह रहा है मुझे ये चाहिए। मैंने तो दिमाग ख़राब कर दिया है, मैं तो अपने घर पे भी इतना काम नहीं करती जितना काम मैं यहाँ कर रही हूँ। तो फिर बाद में लड़कियाँ रोती हैं। ये चीज़ें भी होती हैं सारी, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें, ये सारी ऑब्जर्वेशन जो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो भाई यार ये है, अगर लाइफ में तुम्हें, ठीक है, पैसे का सही यूज़ करना नहीं आ रहा तो तुम, बता रहा हूँ तुम्हें, कि भिखारी बनाने से कोई नहीं हो सकता, सीधी ज़्यादा क्लियर बात। तुम पैसे का यूज़ गलत जगह पे यूज़ करोगे, तुम्हें दिक्कत होने वाली है। कई लोग क्या कर रहे हैं, शादियों में पैसा खर्च कर रहे हैं, शोबाजी के लिए एसी लगवा लिया, ठीक है, पागल वाले ने लगा लिया तो मैं भी लगाऊंगा एसी। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एसी लगाने के बाद फिर गाड़ी ले लेंगे, ठीक है, फिर पुट्टी करेंगे, फिर टाइल लगाएंगे, फिर मार्बल लगवाएंगे। तो कुछ नहीं होने वाला, आगे जाके ज़िंदगी झंड है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ है, मतलब कितने साधन बढ़ा लिए लोगों ने भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। तो तुम्हारी ज़िंदगी देखो, यहाँ पे तुम जो तुम यहाँ बनाने आए हो ना महल, वो सबसे कड़वी सच्चाई है, महल, ये महल बनाने में ही तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाएगी। और बाद में तो पूरे हो जाओगे जब तुम बैठोगे, देखोगे कि भैंस कुछ ज़िंदगी तो मैंने जिम्मेदारी में निकाल दी, बिजनेस की मेहनत करने में निकाल दी, मैं तो छूतिया था सबसे बड़ा, ठीक है, इंसान था मैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें सोचनी पड़ेगी ना। मैंने ट्रैवल करा, बच्चों की ऐसी तैसी, बच्चों को चक्कर में तो मैंने बिजनेस की मेहनत करी, बच्चे छोड़ चले गए अमेरिका, कोई यहाँ रह रहा है, कोई अलग रह रहा है, अमेरिका भी नहीं रह रहा, तो घर में बहू आ रही है और ड्रामे कर रही है, कह रही अलग रहेंगे, तो अलग रह रहा है। हमने सोचा था बहू आके रोटी देगी। तो इसलिए आज की जो माँ बाप है ना, सबसे ज़्यादा दुखी है। क्यों दुखी है? तुमने जो सोच उम्मीदें पाल रखी ना, तुम्हारी ऐसी तैसी होने वाली, ठीक है। जो आगे जनरेशन आने वाली वो इन्जॉय करने वाली आने वाली है, जैन जी जनरेशन आ रही है आगे की, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तुम जो ज्ञान बांटते हो ना कि माँ बाप की सेवा करो, वो उन्हें घंटा नहीं पड़ता, अपनी सेवा खुद करो। वो खुद अपना बैग उठाते ट्रैवल करने निकल जाते, मनाली, कभी कहीं रील शॉर्ट, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, और तुमने करी नहीं है। तुम कह रहे हैं ये तो बेकार चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो कर रहे हैं लाइफ को एंजॉय, और तुम्हारी किलसरी है कि बहन जो हमने इतनी स्थिति करी है और ये देखो ये मेहनत नहीं कर रहे, ये एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें किसी ने मना करता है एंजॉय करने का, तुम भी एंजॉय करते हैं। लोग है ना, एंजॉयमेंट को, हैप्पीनेस को, एक कह सकते हैं ट्रैवल को, जो भी हम ब्रेक ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उसको वो करते हैं पोस्टपोन, कहते हैं कल करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। बाद कभी आता नहीं, तब तक सर के बाल हो जाते सफ़ेद, फिर घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता, फिर चला नहीं जाता, फिर कहता अब कहाँ जा पाएंगे, अब तो भगवान का भजन करो बस। ये है लाइफ, ठीक है। तो हमारे माँ बाप शादी में पैसा लगा ला के बर्बाद है। उन्हें ये लगता है पैसा कमाया किस लिए जाता है, शादी ब्याह इसी में खर्च होता है। उन्हें ये नहीं पता पैसे का यूज़ और भी जगह यूज़ होता है। ट्रैवल में तुमने यूज़ करा है कभी? घूमने गए हो तुम भारत भ्रमण करने गए हो? तुमने कितनी जगह घूम ली, कितनी धार्मिक यात्राएं कर ली? चलो मैं कह रहा हूँ गोवा वगैरह मत जाओ, ठीक है, वहाँ बीच है, वहाँ लड़कियाँ हैं, ठीक है, समझ में आया, वहाँ गलत माहौल है, ठीक है। तो तुमने धार्मिक स्थलों पर कितने घूम लिया तुमने? जब तुम धार्मिक का ज्ञान भी पेलते हो, तुमने अमरनाथ, वैष्णो देवी तुमने कितनी बार घूमा है? 4 धाम यात्रा जो जितने भी हैं, साउथ में जो मंदिर हैं, तुमने घूमा है, कभी एक्सप्लोर करा है? तुम देखा है यार कि केरल कैसे दिखता है? तुमने देखा है जाके शिमला कैसे दिखता है? ये टीवी पे देख के बस खुश हो जाते हो, ये बताओ पहले मुझे, ठीक है। तो ये है भाई, इन्होंने ट्रैवल
पे कभी पैसा नहीं खर्च करा, अपनी हेल्थ पे पैसा खर्च नहीं करा, नई स्किल सीखी नहीं, ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता, ना डांस आता, ना म्यूजिक आता, बिल्कुल जिंदगी झंड, बिल्कुल बस कमाने के लिए आए थे, गधा की तरह मेहनत करी और शरीर खत्म, बैठ के कुर्सी पे दादा बन के। ये लाइफ है हमारी इंडियन की, ठीक है। तो भाई ये है, अब जो जनरेशन आ रही है वो पैसे को समझ रही है किस तरह से यूज़ करना। दूसरा ये है कि हमारी जो फादर थे, हमारे जो मम्मी पापा हैं, उन्हें ना इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, ना उन्हें डायवरीज जो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट के बारे में पता, मनी मैनेजमेंट उन्हें आता नहीं है, ठीक है। इन्हें तुमको कैसे ग्रो कर सकते हैं वो सब उन्हें कुछ नहीं पता। एक इनकम सोर्स से कमाई करते 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 उन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी कमा कमा के। कईयों की तो शादी कराने में पैसा चला जाता है बहनचोद, दहेज तो यहाँ तो खूब चलता है, ठीक है। विदाएँ चलती है, विदा दी जाती है बहनचोद, 500 रुपये विदा, 1000 रुपये विदा जा रही है, आ रहे हैं उनको 100 विदा जा रही है। सब बहन के लंट, सब पैसा चुदवाने में लगे पड़े हैं सब, बहनचोद से बता रहा हूँ मैं कहना चाहिए, क्लियर कट बता रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है हमारे इंडिया में, बहुत बुरा हाल पैसे को लेके। पैसा फिर कहते हैं, फिर पता क्या कहते हैं बैठ के ये लोग, ये माँ बाप क्या कहते हैं बैठ के कोने में जाके, मैंने अपने उनकी शादी कराई, मैंने भाइयों के लिए करा, उनके लिए करा, उन्होंने उनके लिए करा, किसी ने कहा था तुम्हें करने के लिए? और तुमने जो करा ना, कोई नहीं, अब को किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसने क्या करा, सब अपनी दुनिया में मस्त है। तुमने जिनके लिए करा था ना वो मौज ले रहे हैं अब, और तुम बैठे रहो। तो तुम अगर दुनियादारी के चक्कर में जी रहे हो लाइफ में, तुम लोगों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी गधा बनने आए हो, लोगों की शादी कराने आए हो, सोच रहे हो मैं पैसा कमाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। अरे यार जितना हो रहा है उतना करो बहनचोद, तुमने किसी का ठेका नहीं रखा, ठीक है। जरूरी है कि शादी में पैसा, इतना पैसा फूका जाए? जरूरी है दहेज वालों के साथ शादी कर रहे हो? अपने हिसाब से करो ना, नाम बड़ी करोगे, शोबाजी करोगे तो तुम्हारे हेल लगेंगे ढंग से, फिर लंबा लगेगा पैसा ढंग से, ठीक है। तो ये चीज़ है, पूरी सेविंग तुम्हारे, कोई सेविंग नहीं करी, अब बुढ़ापे में बिल्कुल खाली हो गए। जो सेविंग करनी थी वहाँ तुमने शादियों में ठूस दिया पैसा, कभी घर में लगा दिया, कभी टाइल लगा दी, वो लगा दी, अगड़म लगा दिया, अगड़म सगड़म लगा। थोड़ा पैसा हुआ तो तुमने, पता है हमारे पेरेंट्स का क्या हाल है, थोड़ा पैसा हुआ नहीं बहन के पास, कहीं इधर घुसेड़ देते हैं, इसको दे देते हैं, उसको दे देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं। अरे बहन पैसा है वो, कोई वो नहीं है, बनियान नहीं है जो कोई भी इस्तेमाल कर रहा है। पैसों को इस्तेमाल करो बढ़ाने में, ग्रो करने में, जो ये समझते नहीं आज के पेरेंट्स, ठीक है। तो भाई ये प्रॉब्लम होती है, फिर रोते हैं, बुढ़ापे में रोते हैं, फिर बच्चों पर किलसते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी घिसाई करी और तुम यहाँ मजे ले रहे हो, तुम्हें कोई जिम्मेदारी का एहसास है? तो तुमने क्यों ऐसी तेजी कराई थी ये बताओ, तुमने क्यों अपने बहन ऐसी तेजी कराई, क्यों इतनी जिम्मेदारी दी तुमने, तुमने क्यों इतना पैसा फूका बहन भाइयों की शादी में, अपने बहनों की शादी में इतना पैसा क्यों फूका? वहाँ तो तुम राजा बन रहे, दिखा रहे थे कि अरे इतनी विदा, हम बहुत बड़े बन रहे हैं, अब बुढ़ापे में गांठ टूट रही है तुम्हारी, तो रो रहे हो, बच्चों के सामने सुना रहे हो कि ये क्या हो गया, वो क्या होगा। तो ये तुम्हारी गलती है, तुमने अपने हिसाब से खर्च करते हैं ना, ठीक है। तो ये है, पेरेंट्स के पास कोई, अगर देखा जाए ना, सेविंग कुछ नहीं होती, बस एक घर वगैरह होता, कुछ पैसे होंगे अकाउंट पड़े पड़े होंगे, कोई खास सेविंग ना, इनके कुछ प्लॉट होते हैं, मिडिल क्लास लोअर क्लास का ये हाल है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, देखो बच्चों को पहले तो एजुकेशन दो, वो अगर तुम्हें गरीबी दूर करनी है ना अपने घर की, तो उसे स्किल, नई नई चीज़ सिखाने पर पूरा खुला छोड़ दो। तुम उसे बांधोगे ना कि ये कर, वो कर, शादी कर, बच्चे कर, और पैसे कमा के फिर घर की जिम्मेदारी कर, ये कर, तो कुत्ता बनाओगे, जैसे तुम बने हो कुत्ते वैसे तुम अपने बच्चों को कुत्ता बनाओगे, सीधी सी बात है, क्लियर कट है, जो है सो है भाई, सीधी सी बात है। तो यार इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।